मोदी को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है ये तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन मोदी को धोखा देने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है ये आप पहली बार देखेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में वो सब कुछ होने जा रहा है जो इससे पहले भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र का शेर यानी ठाकरे परिवार 3 दिनों पहले तक जो गर्जना कर रहा था, ललकार रहा था, वो आज घिघिया रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। महाराष्ट्र की सियासत का रंग हर दिन बदल रहा है। उद्धव ठाकरे जोर आजमाइश कर रहे हैं कि उनका कुनबा बच जाए, उनकी सरकार बच जाए। अब तक सड़क पर जो नुरा कुश्ती चल रही थी, अब वो नुरा कुश्ती सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार की हकीकत मालूम है। कुछ इस तरह, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब का ये शेर उद्धव ठाकरे पर एकदम फिट बैठता है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को हकीकत पता है, तभी तो वो गिड़गिड़ा रहे हैं, घिघिया रहे हैं। अब मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूं। ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए क्या लिखा है। गुवाहाटी में डेरा डाले बागी विधायकों से सीएम उद्धव ठाकरे की अपील कर रहे हैं, वापस आएं और बात करें, मुझे आपकी चिंता है। अब मतलब आप समझिए कि उद्धव ठाकरे क्या लिख रहे हैं, पहले ये समझिए। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। भ्रम से छुटकारा पाएं, इसका एक निश्चित रास्ता होगा। हम बैठेंगे एक साथ और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजें। किसी के गलत कामों के झांसे में ना आए। शिवसेना द्वारा दिया गया सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। आगे लिखते हैं, शिवसेना पार्टी प्रमुख और परिवार के मुखिया के रूप में मुझे आपकी चिंता है। अब दरअसल उद्धव ठाकरे को हकीकत का ऐसा तमाचा पड़ा है कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं। वही ये वो शख्स हैं जो 3 दिन पहले शेर की खाल ओढ़कर गर्जना कर रहे थे। अब ये क्यों कह रहा हूं, ये रिपोर्ट आप देखिए क्या कहते हैं। हिम्मत है तो बाप के नाम पर वोट मांगे, शिंदे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा वार। और उन्होंने जो ये कहा था ना, आप सोचिए आज जो गिड़गिड़ा रहे हैं, 3 दिन पहले क्या कह रहे थे। उसमें वो कहते हैं कि शिवसेना आग है, पैर रखोगे तो जल जाओगे। शिवसेना अंगार है, आप खाक हो जाओगे। ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन शिंदे ने इस रंग बदले शियार को जो जवाब दिया है, रंग बदला शियार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो शिंदे समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ों को बदल रहे हैं। तो शिंदे ने जो जवाब दिया उससे हमें महाराष्ट्र की राजनीति की हकीकत समझ में आएगी। आप देखिए कि ये राजनीति किस और करवट ले रही है, आप समझिएगा। ये रिपोर्ट देखिए क्या लिखा है कि एक तरफ तो आप सुअर गटर कहते हैं और दूसरी तरफ भावुक अपील करते हैं। ये शिंदे सवाल पूछ रहे हैं, भैया आप चाहते क्या हैं, आपकी सोच क्या है, कैसे आप रंग बदल रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे को शिंदे गुट का रुख क्या रहने वाला है ये पता नहीं होगा। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी थका हारा शेर उद्धव ठाकरे अगर मिन्नतें कर रहा है, अगर गिड़गिड़ा रहा है, भावुक अपील कर रहा है, तो इसकी वजह यह है कि बाला साहेब ठाकरे का ये शेर बूढ़ा हो चुका है। जी हाँ, बूढ़ा हो चुका है। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी समझाता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे की शख्सियत शेर की तरह थी। मतलब शेर की शख्सियत क्या थी कि अपनी शर्तों पर जिएगा और अपनी शर्तों पर ही वो मरेगा। ये शख्सियत होती है शेर की। और मैं आपको थोड़ा सा शेर पर ही लेकर के चलता हूं कि शेर का जीवन क्या होता है। जीवन भर वो अपनी शर्तों पर जीता है, शिकार करता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। और ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो दूसरों की शर्तों पर शिकार नहीं करना चाहता और वो ये भी नहीं चाहता है कि कोई दूसरा उसका
शिकार कर ले। ये शेर की शख्सियत होती है और यही शेर की शख्सियत बाला साहेब ठाकरे ने अपनी ज़िंदगी में अपनाई थी और ख़ुद को वो शेर मानते थे और बाकी लोग भी ऐसा ही मानते थे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जंगल में बूढ़े शेर हो चुके उद्धव ठाकरे की राजनीति का शिकार कौन कर रहा है ये भी समझिए। ये शिकार कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार कर रहे हैं। अब आप रिपोर्ट भी देख लीजिए, दो रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे की ये रिपोर्ट आ रही है कि वो इस्तीफा देना चाह रहे थे और शरद पवार जी ने रोक दिया। अब शरद पवार किस प्रकार से पुरानी चीज़ों का हिसाब चुकता कर रहे हैं तो मैं आपको रिपोर्ट में दिखा चुका हूं। आज भी ये बूढ़ा शेर दूसरों के हाथों खेल रहा है, यही आज की सच्चाई है। आज महाराष्ट्र का ये शेर दूसरों का शिकार क्यों बन रहा है, इसके लिए आपको साल 2019 में उद्धव ठाकरे की उस मौन रहस्य को समझना पड़ेगा। और ये मौन रहस्य कब का है ये भी समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने का, जिसमें मोदी जी ये ऐलान करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का जो नेता होगा, मतलब जिनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, वो देवेंद्र फडणवीस है। अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, 18 अक्टूबर 2019 मुंबई रैली की तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी के बगल में उद्धव ठाकरे बैठे, खिलखिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ बड़े आराम से हो रहा है, मज़े मज़े से चल रहा है। और इसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी एक बयान देते हैं और उस बयान को आपको सुनाना ज़रूरी है। ये 2.5 साल पुराना बयान है और इसी में सारी घटनाएं छिपी हुई हैं। आप पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनिए। हजारों लोगों से संवाद किया है, यहां के बहुत से लोगों को उनसे मुलाकात की है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, महाराष्ट्र में एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनने जा रही। मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को ही धोखा दिया, बनना था देवेंद्र फडणवीस को। रैली में प्रधानमंत्री मोदी यही कह रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे धोखा दिया। और इस संदर्भ में मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो 16 अक्टूबर 2019 की है। आप देखिए, रायगढ़ रैली की तस्वीर है। यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा था कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र की सरकार होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तब भी चुप्पी साध ली थी। आप ये वीडियो देखिए, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि दिल्ली में आपने नरेंद्र को फिर से बिठा दिया, अब महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। चुनाव से पहले का प्रधानमंत्री मोदी का आपने 2 बयान सुन लिया, लेकिन चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने अपना रंग बदल लिया। जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिसमें भाजपा को 105 और शिवसेना को करीब आधी सीटें, सिर्फ 55 सीटें मिली, उसके बाद तो उद्धव ठाकरे ये दावा करने लगे कि मंत्रिपरिषद में हम दोनों के बराबर भागीदारी होगी, बराबर भागीदारी। एक 105, एक 55 सीटें हैं, तब भी वो कहने लगे। और इतना ही नहीं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया। आप उनका ये पुराना बयान सुनिए। मतलब मला समसमान पाहिजे, जागा वाटप आणि सत्तेचा वाटा, मुख्यमंत्री पद सुद्धा 2.5 वर्षाचं पाहिजे। और ये तब का हाल है, याद रखिएगा, जब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की बात पर उद्धव ही नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे, उन पिता पुत्र दोनों की बात कह रहा हूं, अभी उद्धव का मैंने दिखाया, अब आदित्य ठाकरे की कुछ चीज़ें दिखाता हूं। ये दोनों ही मौन सहमति दे रहे थे फडणवीस के नाम पर। और आप देखिए, ये वीडियो है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का। इसमें राजदीप सीधे सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछते हैं। और देखिए आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं, आप ये थोड़ा सा वीडियो देखिए। Aditya, are you ready? He's making you deputy chief minister. He's offering you. I'm here to support him as of now. He's here to support you. But do you want to be chief minister or deputy chief minister? देखो, अभी जब हम बात कर रहे थे बाहर, जब मैं और साहिल बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप जी स्टेज पे मुख्यमंत्री साहब की इंटरव्यू ले रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है? मैंने कहा मेरे भी वरिष्ठ सहयोगी स्टेज पे, तो हम दोनों कुछ बात नहीं करेंगे, आपको दोनों को पहले बात करने दो। देखा आपने। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये है 4 अक्टूबर 2019 का वीडियो। मुख्यमंत्री उस समय थे देवेंद्र फडणवीस और उसके साथ उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। दोनों बातचीत कर रहे थे। इसके बाद फडणवीस ने माइक देने की कोशिश की उद्धव ठाकरे को और कहा कि आप भी कुछ कहिए। अभी तक तो मौन सहमति दे रहे थे। भैया अगर दिल में कुछ आपके कोई राज छिपा है तो बता दीजिए, चुनाव अब होने ही वाला है, मतलब मतदान का समय करीब आ चुका है। देखिए उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और 2.5 साल पुरानी बात हो रही है, तब मैं आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूँ। ये बयान है अमित शाह जी का। आप ये देखिए कि सीधे सीधे और खुलकर अमित शाह ये बता रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के। ये बयान एक प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे ना, अमित शाह ने भी खुलकर सारी बातें एकदम साफ कर दी। आप बयान सुनिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव से पहले सारी चीजें एक एक कर आईने की तरह साफ थी। ये तो आपको मैंने सब चीजें दिखा दी। लेकिन चुनाव परिणाम मिलने के बाद उद्धव ठाकरे भाजपा का ही शिकार कर लेना चाहते थे, उसे अपने पंजे में दबा लेना चाहते थे। और ये तब का हाल था जब शिवसेना की सीटें भाजपा से सिर्फ आधी थी। अब क्यों ये बात कह रहा हूं, आप संजय राउत का ये बयान सुनिए। 2.5 साल पुराना बयान बड़े काम का है। आप सुनिए कि पद और सत्ता दोनों का बंटवारा जो है विधानसभा के बाद वो समसमान होगा, 50-50 होगा। यानी भाजपा के 105 और शिवसेना के 55, टोटल 160 सीटें। यही कहकर गठबंधन में गए थे और उन्हें बहुमत में मिला था। लेकिन स्थिति क्या हुई? शिवसेना ने अपने 55 विधायकों के साथ मोदी के खिलाफ बगावत कर दी। लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाकर शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी की गोद में बैठना स्वीकार किया, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। लेकिन देखिए 2.5 साल के बाद ये वक्त बदला है और जिस उद्धव ठाकरे ने मोदी के खिलाफ बगावत की थी, आज उसी उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्हीं की शिवसेना के 39 विधायक बगावत कर चुके हैं। समर्थन भी वापस ले लिया है। आप रिपोर्ट देखिए। ये है वक्त की मार। और सिर्फ विधायक ही नहीं, आप देखिए आगे मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। बगावत का दंश उद्धव ठाकरे को अब सांसदों से भी लग रहा है। सांसद भी धीरे धीरे बागी होते जा रहे हैं। अब मैं आपको ये 5 दिन पुरानी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। 12 सांसदों ने ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी और जैसे जैसे समय गुजर रहा है उनका कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। 12 से बढ़कर ये 14 हो चुके हैं और 18 ही तो सांसद हैं। यानी उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 4 सांसद बचे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। और इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में उद्धव ठाकरे से ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। आज अगर शिवसेना में महत्वपूर्ण नेता की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के बारे में बोलने वाले कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, उससे ज़्यादा तो महत्व एकनाथ शिंदे को मिल रहा है। और इसीलिए इस संदर्भ में एकनाथ शिंदे का मैं एक बयान सुनाता हूं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमारी जो बात है ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। शिंदे गुट का साफ संदेश है कि वो बाला साहेब की विरासत के लिए संघर्ष कर रहा है। बाला साहेब की विरासत को बचाने का जिम्मा दरअसल उद्धव ठाकरे का था, लेकिन वो तो बीच मझधार में छोड़ गए और इसीलिए इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आप ये बयान सुनिए। यासाठी आम्ही सगळ्यांनी घेतलेला निर्णय आहे आणि म्हणून याचं एकच उदाहरण मी आपल्याला देतो की जी 15-20 दिवसापूर्वी राज्यसभेची निवडणूक झाली आणि त्याच्यामध्ये छत्रपती संभाजीराजांना पुरस्कृत म्हणून आपण तिकीट देणार होतो। आज एक स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे को न सिर्फ सत्ता खोने का डर सता रहा है, बल्कि उनसे शिवसेना भी छीने जाने का खतरा पैदा हो गया। और ये क्यों हो गया है, इसके लिए आपको ये बयान सुनना चाहिए। वो अपने को क्लेम करते कि हम वी आर द ओरिजिनल पार्टी, हम लोग बोलते जिसका बहुमत है वो ओरिजिनल पार्टी। अब जब
एक विचित्र प्रकार के हालात पैदा हो गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, तब आपको मैं कुछ दिन पुराना एकनाथ शिंदे का बयान सुनाता हूँ। ये बयान आज भी रहस्य है, सारे न्यूज़ चैनल इसके पीछे पड़े हैं कि एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं। कि उन्होंने दरअसल एक महाशक्ति की चर्चा की थी, सारे कयास लगा रहे हैं कौन है महाशक्ति, किसके पीछे वो खड़ा है। हालांकि सब भाजपा का नाम लेते हैं लेकिन कयास ही लगा रहे हैं। पहले आपको वो बयान सुनाता हूँ, फिर उसको डिकोड करूँगा कि आखिर वो महाशक्ति कौन है और इसकी भविष्यवाणी बाला साहेब ठाकरे ने ही कर दी थी। आप पहले एकनाथ शिंदे का वो बयान सुनिए। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, आमची पूरी शक्ती है। देखा आपने, एकनाथ शिंदे महाशक्ति की बात कर रहे हैं, महाशक्ति की बात, और सब हैरान है कौन है महाशक्ति। शिवसेना भी चुनौती दे रहे वाले भी चुनौती दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, संजय राउत बोल रहा है, आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं हमसे बड़ी कोई महाशक्ति है क्या, ऐसे बोल रहे हैं। सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया, मारपीट सब कुछ शुरू हो गया। हालांकि अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में कई पक्ष हैं, लेकिन मैं महाशक्ति की बात कह रहा हूँ। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और संजय राउत को आज अपने ही आदर्श और उद्धव के पिता बाला साहेब ठाकरे का बयान सुनना चाहिए। ये महाशक्ति कौन है, इसके बारे में 15 साल पहले बाला साहेब ठाकरे ने ही भविष्यवाणी की थी, और जब वो नरेंद्र मोदी से मिले थे। आप सभी को ये बयान जरूर सुनना चाहिए जो बाला साहेब ठाकरे ने कहा था। When I met Narendra Modi, Right. I said, here is a tiger, Maharashtra tiger, and here is a Gujarat lion. साथियों, उद्धव ठाकरे ने साल 2019 में जो खेल शुरू किया था, आज 2.5 साल बाद उसका पटाक्षेप होने जा रहा है। चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जनता के सामने जो भविष्यवाणी की थी, आज वो सच साबित होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने जो गड्ढा प्रधानमंत्री मोदी के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी गड्ढे में गिरने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।